जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे खान सर का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 17 तक आप लोग का कंप्लीट क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों इस बुक में टोटल आपका 55 सेट दिया गया है, जिसमें आप लोग का 20 हल प्रश्न पत्र मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, और 35 आप लोग का प्रैक्टिस सेट दिया गया है इस बुक में। अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप लोग का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बुक का, तो वहां से डायरेक्ट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, कहाँ किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पहला हो जाएगा ऑप्शन मद्रास, बंबई, दिल्ली और कोलकाता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह कलकत्ता में हुआ था। साथियों कोलकाता में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में कब हुआ था? तो दोस्तों 1774 में। कब दोस्तों? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो है स्थापना हुआ था। किसका? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा। और दोस्तों यहां से याद रखिएगा, दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों यानी कि जो है मुंबई, यानी कि जो बम्बई, यानी कि बम्बे, मद्रास और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों का जो है हाई कोर्ट की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के जो है हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1882 में। 1882 ईस्वी में ये तीनों जगह पर जो है एक यानी कि जो है एक ही ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2। भारतीयों को भारत की जो है प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत जो है ये भारत के जो प्रशासन में भाग लेने का जो है अधिकार ये अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। आगे हो जाएगा कि भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर, यानी कि बजट पर जो है यानी कि हसन करने की जो शक्ति किस यानी कि अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? चलिए बताइए, 3 के लिए आंसर बताइए कि भारतीय जो है विधान परिषद को बजट पर जो है यानी कि क्या हुआ, बजट पर जो किया गया था यानी कि हरस करने की जो शक्ति किया गया था वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में अगर पूछे लिया जाता है कि बजट जो है बजट को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल आपका 112 में, आर्टिकल 112 में बजट शब्द को रखा गया है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3। केंद्रीय विधानमंडल में यानी सदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया है? केंद्रीय जो है विधानमंडल में द्विसदनीय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था, इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा कि भारत के जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्मूलन किस अधिनियम में, यानी किस अधिनियम से पारित है? तो दोस्तों किस अधिनियम से पारित है ये आपको बताना है कि भारत में जो यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं किस अधिनियम के तहत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश तो जारी करते हैं, अध्यादेश जो जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा अध्यादेश जो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 123 के आर्टिकल के तहत जो है जारी करते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक है, आर्टिकल आपका हो जाएगा 123 में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 6।
पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों केंद्र में यानी कि सेंट्रल में जो द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू किया गया था यह किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों आप लोग को जैसे कि पता है कि अधिनियम से दोस्तों 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को जो है ये आपका यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट नंबर खान सर में दिया गया है, अधिनियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। 6 के लिए आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है यह सेंट्रल में द्वैध शासन यानी कि केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था अधिनियम के द्वारा यानी कि जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जारी करते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा। पूछा गया है आपसे कि तो ब्रिटिश सरकार में संघीय शासन पर यानी संघीय शासन का जो है प्रावधान किस अधिनियम में था। दोस्तों आपको बताइएगा कि ब्रिटिश भारत में जो संघीय जो है शासन यानी शासन का जो प्रावधान किस अधिनियम में था, ठीक है। चलिए इसके लिए आंसर बताइए क्वेश्चन संख्या 7 के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत में जो है संघीय यानी संघीय शासन व्यवस्था को जारी किया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसका जो है आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन लेना चाहते हैं या पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए और आप लोग का जो मिलेगा दोस्तों आप लोग का दोनों अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो आंसर के साथ ये पीडीएफ से जो ये पीडीएफ है आंसर के साथ इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 की जो है समीक्षा करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति हुई थी। चलिए बताइए भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा करने के लिए जो है किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग की द्वारा जो है नियुक्ति किया गया था, इसको ध्यान से याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा, ठीक है। आगे हो जाएगा कि भारत जो है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत जो है यह किस गोलार्ध में स्थित है ये आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों भारत आपका जो हो जाएगा यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भारत आपका क्या कौन सा हो जाएगा, कौन सा गोलार्ध में, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ गोलार्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा गोलार्ध हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पे है भारत यहाँ पे है, ध्यान से याद रखिएगा। भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है, याद रखिएगा। ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 10 हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों टोटल आप लोग का 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आप लोग को दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरती है। और दोस्तों भारत में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है चलिए मैप से बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैप से हम बता रहे हैं, आप लोगों को मैप से एक बार ध्यान से याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यह भारत का एक नक्शा हो गया, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को एक बार अच्छी तरह से नक्शा पढ़ लेना है। ये भारत का नक्शा है और यहाँ से आप लोग का कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान छोटा सा, उसका गुजरात राजस्थान, ठीक है, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड दोस्तों झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य से होकर भारत में जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11, भारत में किन राज्यों में से जो है कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत के किस यानी कि जो है
दोस्तों सेम तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, यानी भारत से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, भारत के यानी कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए 12 के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, लाइन से आप लोग को बताते हैं। पहले आपका हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। क्या भारत आता है? तो दोस्तों हम लोग जो काउंटिंग कर लेते हैं, पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर हो जाएगा कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, और 5वें स्थान पर आपका हो जाएगा ब्राजील, और 6ठे स्थान पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर जो हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत देश। ठीक है, तो दोस्तों 7वें स्थान पर जो है विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ध्यान से याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत तो अभी जो है फर्स्ट यानी कि पहला स्थान पर है, लेकिन इसको जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा इसको जो है यानी कि लॉन्च नहीं यानी कि जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है ये आपका भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आपके अगर एग्जाम में आए कि जो है भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितवें स्थान पर है, तो आप लोग दूसरा मारिएगा, पहला नहीं मारिएगा। ठीक है ना, तो गलती हो जाएगा। और पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो चीन का हो जाएगा। ठीक है, चीन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से मालूम होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथियों आप लोग को लास्ट में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, और दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस जो है सेशन के लास्ट में आप लोग को एक कमेंट करके बताना कि आप लोग का कितना स्कोर आया इस सेट से। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? दोस्तों प्रतिशत में बताना है कि विश्व में जो भारत का यानी कि क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2.42 हो जाएगा। ठीक है, 2.42% हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 14 हो जाएगा कि भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बताइए कि भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री यानी 30.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है यह 2 बराबर भागों में काटती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है यह कितने अक्षांश पर है, तो 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री जो है अक्षांश पर है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 15। पूछा गया है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 यानी नॉर्थ से क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 यानी 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा कि भारत का यानी देशांतर विस्तार क्या है। भारत का जो है देशांतर विस्तार पूछा गया है कि क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 से यानी ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है इसका देशांतर विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा इसको सही आंसर। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने 17 हो जाएगा। पूछा गया कि भारत का जो है सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है कि कौन सा है। सातों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारत यानी इंदिरा पॉइंट यह कहाँ स्थित है। पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट जो है यह कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है स्थित। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। चलिए आगे हो जाएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा गया, कौन सा बिंदु पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। तो कौन सा है याद रखिएगा, आपका हो जाएगा
क्या हो जाएगा दोस्तों, गौरमाटा। ठीक है दोस्तों, गौरमाटा यानी कि हो जाएगा गुजरात में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 20 कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा किबुथु। किबुथु आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि दोस्तों भारत का पूर्व और पश्चिमी के बिंदु के मध्य जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लगभग जो कितना यानी कि जो है समय लगता है, यानी कितना समय का अंतर है। ये आपको अंतर पूछा गया है, कितना समय का अंतर है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर है। आगे हो जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है। भारतीय जो है यानी कि जो भारतीय मानक समय रेखा जो है यह किस स्थान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से यानी प्रयागराज के निकटतम से गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 23। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, और ग्रीनविच मध्य समयों में कितना समय का अंतर होता है। तो दोस्तों ये आपका 5.5 घंटे का अंतर होता है। किसका दोस्तों, भारतीय मानक समय यहाँ पूछा गया है। मानक समय में अगर पूछा जाए कि मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है, और यहाँ जब पूछा गया है कि मानक समय में यानी कि जो है गुजरती है मानक समय, वो कहाँ से, मिर्जापुर, कहाँ से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। और यहाँ से पूर्व और पश्चिमी बिंदु पूछा गया है कि मध्य आपसे पूछा गया 2 घंटा का अंतराल होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे हो जाएगा कि भारत का जो है एकमात्र जिला जो 4 राज्य से सीमाओं का स्पर्श करती है। भारत का जो एकमात्र राज्य है, यानी कि भारत में एक राज्य है, यानी कि एक राज्य है, उसके अंदर जो जिले होते हैं वो कौन से जिले हैं जो 4 राज्यों को जो है सीमा स्पर्श करती है। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोगों को बताना है 24 के लिए आंसर। याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनभद्र से होकर 4 राज्य गुजरती है, ठीक है, यानी सटा हुआ है, इसी को स्पर्श कहते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 25 हो जाएगा। और पूछ लिया गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो है भारतीय जो मानक समय रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को क्या याद करना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 26 कि मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या आपको बताना है कि कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये टोटल 7 है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा मूल रूप से जो है भौतिक राशियां कितनी है, तो टोटल 7 है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 27। पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का SI या SI मात्रक क्या है, या मात्रक क्या है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक या मात्रक क्या है, कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हो जाएगा पारसेक, यह क्या है। दोस्तों पारसेक यह किसकी इकाई है, तो ये आपका हो जाएगा दूरी मापने की बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। इसको भी ध्यान से याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा कि एक पारसेक जो है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 3.26 यानी कि 262 हो जाएगा, ठीक है, कि एक पारसेक बराबर जो होता है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.262 होता है। आगे हो जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष पूछा गया है, तो 9.46 × 10 के पावर
15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 के पावर 15 किलोमीटर हो जाएगा। 9.46 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब मापने की यानी वायुमंडलीय दाब को मापने की मात्रा क्या कहलाती है? तो वायुमंडलीय दाब को जो है मापने की जो है मात्रा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन आपका वार कहते हैं। क्या कहते हैं? वार कहते हैं। आगे हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया कि यानी पावर का जो एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और कार्य, यहाँ से याद रखिएगा, कार्य यानी कि कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है। आगे हो जाएगा कि कार्य का और ऊर्जा का, किसका? कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है यानी कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। आगे हो जाएगा, पूछ लिया गया है क्वेश्चन संख्या 34 और ये आपके पिछले वर्ष भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि MKS प्रणाली में जो है त्वरण का जो है मात्रक क्या है? दोस्तों MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक है वो कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, या क्या है, क्या आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि 1 किलोग्राम सेंटीमीटर जो स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होते हैं? किसके समतुल्य होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये कितने होते हैं? तो 1.0 बार होता है। 1.0 बार 1 किलो जो है आपका किलोग्राम बट्टे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के बराबर। आगे हो जाएगा कि एक जो है पिकोग्राम, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो है ये 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 37। पूछा गया है कि पार्शिक यानी पास्कल पूछा गया है। पास्कल की जो है यानी पास्कल की जो है राशि यानी एसआई मात्रक क्या है? पास्कल का जो है एसआई मात्रक या राशि का मात्रक क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये पास्कल का जो पूछा गया है। तो दोस्तों 37 का लिए जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों दाब का। ठीक है दोस्तों, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ध्यान से याद रखिए, क्या हो जाएगा? पास्कल होता है। ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या और बल का जो है यानी कि आगे आ ही गया है। तो दोस्तों हम यहाँ ही बता देते हैं कि बल यानी कि फोर्स, क्या पूछा गया? बल यानी कि फोर्स का जो मात्रक क्या है? फोर्स का जो है यानी कि जो है बल का जो मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखिएगा, न्यूटन। अच्छा, बल का जो CGS मात्रक पूछा जाए कि CGS जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। और बल का CGS मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाता है? डाइन हो जाता है। और यानी ऐसा ही मात्रक पूछा है तो न्यूटन हो जाता है। आगे हो जाएगा कि आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का जो मात्रक पूछा गया है क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड जो हो जाएगा वो आवेग का मात्रक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा आंसर क्वेश्चन संख्या 40 के लिए। पूछ लिया गया है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाता है? ओजोन परत की जो है ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत जो ऊपर होती है उसकी मोटाई जो होती है, इसको मोटाई जो होती है वह किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लोग को समझा दिए हैं कि कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही ये इस क्लास में आप लोग को कितना स्कोर आया आप लोग नीचे फटाफट से बताइए अपना स्कोर। और साथ ही अभी तक PDF को डाउनलोड नहीं किए हैं तो दोस्तों इस क्लास को जो है एंड होने के बाद आप लोग का जो है क्लास PDF को अपलोड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। तो आप लोगों को जो है डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।